क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था शायद कल आकाश द्विवेदी ने पूछा आकाश था। ने पूछ अभी आया नहीं है सर, वो आ गया। आ गया आ गया। मनो, आपने लगाया सवाल? हेलो, आकाश द्विवेदी बताइए, क्वेश्चन कोई बताना है? यस सर, 14 नंबर बता दिए। हाँ हाँ, लीजिए 14 नंबर आपके सामने है, वही तो लिखा हुआ है, कल वही कर रहे थे। यस सर। तो ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर, उसको हमने अलग लिख लिया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जरूरत होती है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे और यूनिट रहे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहे? पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव है ना, यूनिट भी रहे और पॉजिटिव। पॉजिटिव भी रहे। तो हमने बना लिया, माइनस ले लिया कॉमन, तो यूनिट हो गया और पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे? अब इसमें वही काम करना है जिस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करते थे। तो माइनस तो बाहर है, इसको रहने दो बाहर। एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही, जो आपका जो एक्स वाला टर्म है उसको देखते हैं। यस। उसका कोफिशिएंट देखो कितना है, 3 3। है नहीं? 3 का आधा करो और 1/। उसका स्क्वायर करो। इतना ही जोड़ दो, इतना ही घटा दो। ठीक है, यस सर। जोड़ दिया और घटा दिया, और ये आपका -8 एज इट इज जैसा है वैसे ही है। अब इसको देखो ये क्या लिखा है पूरा, ये x बता। माइनस 3y हाँ, की ये लिखा आइडेंटिटी। हुआ है x-3y² का स्क्वायर, होल स्क्वायर। है नहीं? इसको सॉल्व यस। करके बताओ कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, -8। एलसीएम ले लेंगे तो 4, यस सर। 9 माइनस 8 चौके 32। कितना आएगा जी माइनस का? कितना आएगा? 23। 23। माइनस का सर 41 होगा सर, माइनस का हाँ, माइनस माइनस है ना दोनों। 41 होगा सर। बिल्कुल सही। क्यों आकाश द्विवेदी, सही है? यस सर। हाँ देखो, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसलिए ये दोनों माइनस के होंगे, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 41/4। ये हो गया। फोर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 41/4, 41/4। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस माइनस बाहर था इसको अंदर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 41/4 माइनस x -3/2, x-3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है ना? और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा जी? √41/2 का स्क्वायर माइनस x -3/2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इसकी शक्ल कुछ इससे मिलती जुलती है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 20। है नहीं? यस सर। अब ये चीज हमें पुट कर देनी है। हमारा जो क्वेश्चन था, देखो आपका क्वेश्चन क्या था, ये है आपका क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा बदल के? ये आपका हो जाएगा 1/√, ये इसके अंदर क्या लिखेंगे? 41√2 का स्क्वायर माइनस x -3/2। सही है? यस सर। dx इंटीग्रल। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? 1/√, लॉग। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। अब इसका आपको यस। मालूम होना चाहिए क्या होता है, लिखवाया था। लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
Yes, please. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग होता है, ध्यान से देखो। सर साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स बाई ए, ये होता है फॉर्मूला प्लस सी। प्लस सी। आकाश द्विवेदी, लॉग नहीं होता है। Yes, sir. हाँ, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे? तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है? X minus 3/2. 3/2, ओके, अपॉन ए की जगह कितना है? Root 41. बाई 2, 2. ठीक है, और ये प्लस सी। इसको ढंग सर 2 से का कॉमन सॉल्व, ले लीजिए, हाँ सॉल्व कर ऊपर लीजिए। एलसीएम ले लीजिए 2। ऊपर एलसीएम ले लिया जाएगा तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में? 3x, हाँ, ये हो जाएगा 2x, 2x माइनस 3 3/41 का अंडर रूट, है नहीं? यस सर। प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या भाई? हाँ यस कर सर। दो जी, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट? नो No, सर। sir. और बताइए कौन सा पूछना? 25 नंबर। 25 नंबर, एक सेकेंड, ये छोटी क्लास का बोर्ड है। एक सेकेंड, नया बोर्ड निकालते हैं। 25 है, यस सर। चलो 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा हुआ है? 1/√ 9x माइनस 4x स्क्वायर dx इंटीग्रल, ये निकालना है कितना होगा। यस सर। चलो शुरू करते हैं। तो जो जो अंदर लिखा हुआ है ये, इसको अलग कर लो और परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्योंकि ये किस रूप का है? 1/√ क्वाड्रेटिक टाइप का है ना, इस टाइप का है कि नहीं है? यस सर। 1/√ ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c इंटू सी। dx इंटीग्रल, इस टाइप का है। इस टाइप की जो Yes, भी sir. क्वेश्चन होते हैं उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं पहले। तो इतना हमने 9x माइनस 4x स्क्वायर को अलग कर लिया, ठीक है। 9x Yes, sir. माइनस 4x स्क्वायर को अलग कर लिया इसको, तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है तो प्लस में बनाएंगे, और Yes, यूनिट sir. बनाएंगे तो -4 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, कॉमन। है नहीं? तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का 9/4x और प्लस का एक्स स्क्वायर, सही है। यस सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब हमको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाना था जो कि बन चुका है। इसको थोड़ा सा इस ढंग से लिख लिया, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप क्या करेंगे? एक्स वाला टर्म देखो, एक्स वाला टर्म कितना है? ये है सर 9/4 है, उसका 9/8। हाँ 9/4 है जो एक्स वाला टर्म, ये है उसका कोफिशिएंट है जो 9/4। 9/4 का हाफ करेंगे, जितना आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, है नहीं? यस सर। तो कितना हो जाएगा ये? 9/4x एज इट इज प्लस 9/8 का स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर, और आगे कुछ पीछे कुछ है ही नहीं है, तो ये आपका हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर। आप क्या करेंगे? इस पार्ट को देखो क्या लिखा है, इसने minus पार्ट b। को देखेंगे, लिखा है x माइनस 9/8 का स्क्वायर, है नहीं? बंद कर दो थोड़ा सा। सही है। यस सर। ये कितना हो जाएगा?
9/8 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, जहां पर ये लिखा हुआ था उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यस अब सर। पुट करेंगे इसमें तो देखते हैं क्या आता है। ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल 1 और यहाँ पर माइनस पावर सर में है। 4 का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, अंदर कर दो या इसको। बाहर निकल जाएगा अभी तो? नहीं अभी बाहर निकलेगा निकल क्योंकि जाएगा। अंडर रूट में आएगा ना, तो अंडर रूट -4 बाहर कैसे निकलेगा, कॉम्प्लेक्स हो माइनस जाएगा। का मल्टीप्लाई करवा देना अंदर। हाँ इसको -4 को अंदर कर दो पहले, तो ये कितना हो जाएगा। -1 को करिए ना सर केवल। नहीं, हाँ -1 को भी ये तो कर पूरा सकते मल्टीप्लाई पे है। हैं, ऐसा ही है, कोई बात नहीं। एक सेकेंड, माइनस का अकेला करेंगे तो ये बचेगा 4, सही है 4, और ये हो जाएगा 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका माइनस था इसका अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, यस बताइए सर। कोई डाउट हो यहाँ। अब नहीं है सर। हम नहीं है तो यहाँ पर अंडर रूट था जो उसके अंदर रखेंगे इसको, उसके अंदर 2 बाहर आ रखेंगे। जाएगा सर। हाँ तो ये 4, ये ब्रैकेट और ये 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, यस अब सर। देखो अंडर रूट है तो अलग अलग हो जाएगा अंडर रूट, ये आपका ब्रैकेट। तो जब इस 4 का अंडर रूट अलग करेंगे और इस पूरे का अंडर रूट अलग करेंगे तो अंडर रूट 2 बाहर आ जाए, अंडर रूट 4 बाहर आएगा तो मतलब 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। कितना बच गया वो लिखते हैं, वो आपका बचा 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। समीर वर्मा कहीं गलत है? नहीं सर सही है। यहाँ तक कोई गलत नहीं है। अब देखो इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, 1/a² माइनस x² का अंडर रूट इंटू dx इंटीग्रल। अब इसका मालूम यस होना चाहिए क्या होता है, साइन इनवर्स अपॉन x/a। ए प्लस सी। तो यहाँ पर ए की जगह आपका ये है नहीं, और ये यस पूरा सर। है जो आपका x है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 तो बाहर ही था इंटू साइन इनवर्स x की जगह लिखेंगे x माइनस 9/8 अपॉन ए की जगह 9/8। सही है गलत है? सही है सर। अब इसको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 8 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8x माइनस 9 9 अपॉन अपॉन 9। 9 चला। यस सर, प्लस सी। तो है कोई आंसर? आंसर बी हो जाएगा इसका, यस सर। है नहीं? हाँ। और बताओ। यस सर। आंसर भी सर पीछे नहीं दिया था, इसका चेक भी नहीं हो पा रहा था, फिर इसलिए सॉल्व अच्छा, करवा लिया। अब सही है। सर अब वो, यस सर, वो वाले कॉन्सेप्ट बता दीजिए ऊपर जिस पे होता है कुछ। हाँ हाँ बता रहे इसमें अभी बाकी प्रॉपर्टीज बाकी कुछ एक टाइप के क्वेश्चन रह गए ना, उनको भी करना है। तो हमने वही तो कह रहा सर। एक टाइप देख लिया, अब दूसरा टाइप देखना है। यहाँ पर दूसरा टाइप क्या है, पहले तो वो टाइप समझना है ताकि आप पहचान सकें। यस सर। ये 2 प्रकार के हैं, मतलब एल का मतलब है मेरा लीनियर से, एल का मतलब क्या है, लीनियर। लीनियर से, और क्यू का मतलब है मेरा किससे, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। से। लीनियर का मतलब है आपका ए एक्स प्लस बी से, है नहीं। क्वाड्रेटिक का यस सर। मतलब है आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, है नहीं। तो यस सर। इस टाइप के यदि क्वेश्चन कहीं दिखाई दें आपको, एल अपॉन क्वाड्रेटिक, एल अपॉन क्वाड्रेटिक
डी एक्स इंटीग्रल ऐसा हो या फिर यस सर। एल अपॉन एल। अंडर रूट क्वाड्रेटिक ऐसा हो, तब ये यस दोनों सर। क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो आपका तरीका है। क्वेश्चन देखकर ओके। आपको पकड़ पता चल जाएगी कि इस टाइप के हैं कि नहीं है, ठीक है। यस सर। और जैसे ही पता चल जाएगी वैसे ही हम इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे कि लीनियर इज इक्वल टू कैपिटल ए, ये कैपिटल ए एक कांस्टेंट है, ठीक है, यस सर। डी वाई डी एक्स ऑफ क्यू, डी वाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस डी। ये हम लेट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जी ज्यादा। कैसे करेंगे सर? ये कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक ये है। सर कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं? हाँ, ये कांस्टेंट ले नहीं सकते, यहाँ पर ए और बी हैं जो ये कांस्टेंट निकाले जाएंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है, अच्छा। ये कांस्टेंट हैं, ये ऐसे कांस्टेंट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यू क्वाड्रेटिक है, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन क्या लिखी है, ये क्वाड्रेटिक है, इसका यस सर। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये पूरा यस सर। क्वांटिटी कैसी मिलेगी, लीनियर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी। और उसमें ए का गुणा करेंगे, वो कांस्टेंट है तो वो लीनियर ही रहेगा, ये पूरा कैसा रहेगा, लीनियर, यस सर। ठीक है। ये कांस्टेंट है, लीनियर में कांस्टेंट जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी रहेगी, लीनियर, कांस्टेंट, हाँ है नहीं। तो ये देखो लीनियर ही तो है यस सर। नहीं। सर ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक रास्ता है। ओके सर। अब ए कैसे पता चलेगा, बी कैसे पता चलेगा, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे पता चलेगा ए और कैसे पता चलेगा बी, ठीक है। तो आपने देखा कि ये भी पूरा लीनियर है, ये भी पूरा लीनियर, मतलब एलएचएस भी लीनियर है, आरएचएस भी लीनियर है। एक लीनियर फंक्शन दूसरे लीनियर के, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाला जो लीनियर है इसकी शक्ल कुछ ऐसी है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ऐसी हो सकती है। हो सकता है। और ये जो लीनियर है लेफ्ट राइट साइड, राइट हैंड साइड वाला, ये मान लीजिए है पी एक्स प्लस क्यू। यदि ये Yes, दोनों बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो ये बी है के इक्वल होगा कि और ए पी ए है के जो बराबर पी होगा। के बराबर होगा और बी है जो वो क्यू के बराबर होगा। क्योंकि कोई डाउट इसमें, नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं, बस यही बात, इतनी सी बात ही याद रखना। जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे या इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, वहां पर आपको ये करना है सबसे पहले, ठीक है। यस सर। हाँ, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो अपना, इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया सर, बाद में हाँ अच्छे से रखूंगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर और उठाते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा उठाया जाए, 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समझना है, बाकी तो फिर क्वेश्चन की कौन कभी खत्म होते हैं। 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ठीक है। इसकी जैसे ही शक्ल देखी आपने वैसे ही आपको पता चल गया कि ये क्या है, एल लीनियर है, और जो अंदर लिखा हुआ है ये क्या है, देखते हुए क्वाड्रेटिक है नहीं है। और रूट के साथ में। तो देखो इसकी शक्ल हमने दो अभी जो ऊपर टाइप लिखे थे उनमें से ये इससे मैच कर रहा है, दूसरे वाले से पूरा पूरा, एल यस सर। अपॉन अंडर रूट क्यू है नहीं है। और हमने ये है। अभी अभी सीखा कि जब कभी भी हमें ऐसे इंटीग्रल मिलेंगे तब हम एल को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, इसलिए लिखेंगे लेट एल इज इक्वल टू ए टाइम्स डी वाई डी एक्स ऑफ क्यू, क्यू क्यू प्लस
प्लस बी, बी जहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। अब क्या है ये कांस्टेंट वो पता करेंगे, कैसे पता करते हैं अब देखते हैं। एल को रख देंगे, एल की जगह रखेंगे 4x प्लस 1 विदाउट नो सर। इक्वल टू ए टाइम्स डी वाई डी एक्स, ब्रैकेट क्यू की जगह लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस डी, डी तो डी ही है, ठीक है। आप क्या यस करेंगे, सर। ए, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 4x हो जाएगा 2x प्लस का 1 माइनस का 0 प्लस का डी। डी। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट किसी को भी? No, sir. अब देखो ये 4x प्लस 1 इज इक्वल टू ये ए टाइम, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा जी सॉल्व करने पर, 4x प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस बी। अब क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट अलग कर लेंगे, तो x का कोफिशिएंट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 4a इंटू एक्स प्लस सर, ये तो डायरेक्ट हो जाता। a प्लस b। कैसे डायरेक्ट? सर देखिए, ये जो नीचे क्वेश्चन दी थी उसका डेरिवेटिव लिखा है ऊपर। हाँ हो जाता, बिल्कुल हो जाता, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि नहीं होता। तो ये एक जनरल तरीका है, आपको डेरिवेशन ऊपर लिखा भी हो या ना लिखा हो, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को। तो यहाँ से आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4, राइट हैंड साइड में देखा तो कितना है 4a। यहाँ से 4 आपने देखा कि a कितना आया 1। 4 एंड अब आप यस हाँ। कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म, क्या कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो है 1, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो है b, ठीक है। तो यस आपने देखा, क्या देखा कि ये 1 हो A1 गया, हो गया सर। ए आपका कितना दिया हुआ है, आया हुआ है 1 1, B इक्वल टू 0 आएगा। है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि b कितना आ गया 0। वो बात अलग है कि यहाँ पर b आपका 0 आ गया, हो सकता है a इंटीजर आए, नॉन इंटीजर आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, रेशनल आए, इरेशनल आए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पर आपका ये कहानी हो गई। अब आप इन दोनों नंबरों को उठाएंगे और कहाँ पुट करेंगे, ये यहाँ पर, ये है यहाँ पर। जब यहाँ पर आपने पुट किया तो क्या बन गया जी 4x इज इक्वल टू 4 की जगह आपका 1 ही है, ये 4x प्लस 1 प्लस 0। तो इतना सब किया हमने, लेकिन यहाँ पर जो काम को हमको समझाना था वो हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये 0 नहीं आते, कुछ और आ जाता, आ सकता था ना b, यस तो सर हम इसको आ एज सकता था। इसको एज रिटीज उठा के अब कहाँ इसकी जगह पर, हम इसकी जगह पर ये पूरा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। इसे ये सर मैं, उसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ये फायदा होगा हाँ इसका। प्रोसेस समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण गलत उठा लिया हमने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या हो जाएगा ये, ये 4x की जगह कितना लिखेंगे 1 इंटू 4x प्लस 1 प्लस 0। प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा आया उठा पाया क्योंकि b 0 आ गया यहाँ पर। तो प्रोसेस यस पर ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आया जब, अब जब ऐसा आया तो आपने देखा, यदि मेरे बात सुनिए कि यदि b 0 नहीं आता, b 2 आ जाता, 5 आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो हम इनको अब क्या यस सर। करते, अलग अलग करते, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो 1 टाइम्स 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट
2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। पहले पूरी बात सुनिएगा, फिर आप डाउट भी पूछेंगे, मैं भी बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। इसका भाग मैं पहले टर्म में कर दिया, पहला टर्म ये है, और फिर इसी का भाग दूसरे टर्म में करेंगे तो कितना आएगा, 0 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx। ठीक है, ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो अंदर लिखा हुआ है यस सर। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आपको दिखाई दे गया। प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो ये Yes, sir. अलग इंटीग्रल हो गया आपका पूरा, ठीक है, और ये यस सर। एक अलग इंटीग्रल हो गया आपका पूरा। सर इसको सेपरेट करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। ये अगर ब्रैकेट खोल के प्लस कर दें उसको बी को भी तो? अभी आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बाई चांस की बात है कि बी कितना आया, 0, अरे इसलिए सर बी कुछ भी आता है हाँ तो उसके साथ ऐड कर देते ना, मल्टीप्लाई करवा के, मान लीजिए ए का मल्टीप्लाई करवाया इस पे, हाँ हाँ बी का सम करता है, बी का सम हाँ कर देते हैं, हाँ बिल्कुल कर कांस्टेंट के सकते साथ वही थे, रख देते, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। बस यहाँ पर वो भी ध्यान इतना, डिफरेंशिएशन ही बनता नीचे वाले का हाँ शायद। यही यही बस हमें यही सोचना है कि ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर कैसे बने। तो कई बार क्या होता है, कहीं डिवाइड करना पड़ेगा, कहीं गुणा करना पड़ेगा, तो वो सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये प्रोसीजर है तो प्रोसीजर लगाते जाओ, अपने आप वो उस फॉर्म में आ जाएगा एक निश्चित टाइम के बाद, ठीक है ना। तो ये तो आपको, ये देखो यस ये सर। कुछ इस टाइप का है जो कि हम पढ़ चुके हैं, 1/√, क्वाड्रेटिक टाइप के, 1/√, क्वाड्रेटिक टाइप, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस टाइप के इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप जानते हैं, है नहीं। यस सर। लेकिन यहाँ पर ये सॉल्व नहीं करना है, सीधा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ ऊपर 0 है, इसको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन मैं बात उस समय की बता रहा हूँ जब भी आपका मान लीजिए 0 नहीं आया, 3 आया, तो ये होता 3/√, क्वाड्रेटिक। 3/√, क्वाड्रेटिक मतलब 1/√, क्वाड्रेटिक, कॉन्स्टेंट /√, क्वाड्रेटिक। तो इसको कैसे करते हैं, क्यू को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ रखे हैं। यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। दूसरी बात, जो पहला वाला पार्ट है इसमें क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t ले लेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 1 dt dx इज इक्वल टू dt dt। अब देखो ये पूरी कहानी ऊपर लिखी हुई है, लिखी हो Yes, नहीं, sir. ये पूरा, ये क्या हो गया, हाँ ये पूरी कहानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर लिखी हुई है। तो ये कितना हो गया आपका, dt कौन, अंडर रूट के नीचे क्या हो गया, t। इसको सॉल्व करना है तो ये कितना आएगा, इसको थोड़ा ढंग से लिख लें। तो ये लिखा है -1/2 dt इंटीग्रल, है नहीं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो आपका आता है t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√t, है नहीं। अपॉन नहीं सर, 2√2 सर। हाँ ये 1/2 बचेगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये t हो जाएगा, और ये जो बचेगा ये कितना बचेगा, √t, 2√t। है नहीं। और ये प्लस c आपका छूट गया यहाँ पर। यस सर। तो इस जो पहला इंटीग्रल था ये वाला, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 t को वापस पुट कर देंगे, कितना था t, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है। तो ये सॉल्व होके आ गया आपका कितना, 2√2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये प्लस, ये मान लीजिए यहाँ पर तो 0 आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर यदि न्यूमरेटर में 0 नहीं आता, ये कब नहीं आता, जब भी 0 नहीं होता, उस स्थिति में इसको हम कैसे सॉल्व करते, जैसा कि पिछले दिन किया था ये सारी कहानी,
तो उसको लिख Yes, देते, sir. लेकिन यहाँ पर वो 0 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया? ये उदाहरण मैंने गलत चुन लिया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इसमें B0 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा किस टाइप के, इस टाइप के जो कि आपको यहाँ पर लिखे गए हैं, ये इन सिचुएशन में आपको हमेशा इसी प्रोसेस को फॉलो करने हैं। यदि आप इतने काबिल हो जाते हैं कि देखकर ही आपको ये समझ में आ जाए कि क्यू का डिफरेंशिएशन ऊपर उपलब्ध है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, इसका जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वो वैसे ही ऊपर उपलब्ध है नहीं, तो आपको यहाँ इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ रहे हैं? यदि Yes, sir. आपको ये क्वेश्चन दोनों टाइप के देखे, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करके ये पता कर लें कि ये क्यू या ये क्यू का डिफरेंशिएशन कहीं उपलब्ध है पूरा का पूरा एज इट इज, या आप डिफरेंशिएशन वहां पर कुछ जोड़ने, कुछ घटाने या गुणा करने या भाग करने से जनरेट कर सकते हैं तो जनरेट करके भी कर सकते हैं। नहीं तो Okay, sir. ये प्रोसीजर अपनाइए, तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि किससे भाग करना, किससे गुणा करना, क्या जोड़ना, क्या घटाना। ये सीधा एक एल्गोरिदम है, सीधा एक प्रोसेस है, सीधा सीधा करते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। उसकी स्थिति में क्या वो वही व्यक्ति कर पाएगा जो सोचने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ था, तो इसको अपने टी मानते, सीधा आपका आंसर हो जाता। लेकिन जो मैंने प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर को आपको समझना होगा कि जब कभी भी ऐसा दिखाई देगा तो लीनियर फंक्शन को आप इस रूप में लिखेंगे, वहां से ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको करके दिखाया, वो बात अलग है कि यहाँ B0 आ गया, कुछ भी आ सकता था। और उसके बाद ये एक इंटीग्रल था, ये दो इंटीग्रल में डिवाइड हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने डिवाइड किया। देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। फिर इसको कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। इसको कैसे करना है, जैसा कि आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, पिछले मतलब क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यही तो करेंगे। Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर आपके जो भी फॉर्मूला लगे 1/√a² माइनस x स्क्वायर हो सकता है, या फिर 1/√x² माइनस a स्क्वायर हो सकता है, जो भी लगे आप उसको बनाइए, करिए। तो ये एक प्रोसीजर आपको मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बताने की कोशिश की। समीर वर्मा सही है? यस सर। हाँ, अब चलो एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं। अब ये हमने कौन मतलब वो की लगाया कि इसमें 0 आ जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तुम ही Yes, बताओ sir. कौन सा क्वेश्चन बताऊं मैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में से कोई भी एक बताओ, कौन सा बताए। बोलिए। सत्रह वाला 17? बता दीजिए। हाँ 17 बता देते हैं। लिखो 17 क्वेश्चन, देख लो, पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर पढ़ लिया सर। 17। 17 में क्या है? 17 में लिखा है x+2 अपॉन x² -1 -1 अंडर दिए दिया। ये है 17वां क्वेश्चन। तो देखो यस सर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को करूंगा इस तरीके से जैसा कि मैंने अभी प्रोसीजर समझाया है, फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे जैसा कि वो लोग सोचते हैं जिनका थोड़ी सी खोपड़ी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल कुछ इससे मिलती जुलती है। आकर्ष द्विवेदी मिलती जुलती है नहीं? यस हाँ, तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे वैसा ही हम ये प्रोड्यूस करेंगे, d/dx ऑफ q d/dx ऑफ प्लस c q प्लस b। b, ठीक है। तो यहाँ पर a कितना है अपना x+2, ठीक है ना। l यस सर। a
डी वाई डी एक्स ऑफ क्यू, क्यू कितना है, एक्स 2x स्क्वायर माइनस वन -1 प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए, डी वाई डी एक्स करेंगे इसका तो ये 2x माइनस 2x 0 प्लस 0 बी, ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस बी। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो कोफिशिएंट बराबर करे, कोफिशिएंट बराबर करे तो 1 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से b 2 कितना आ गया, 2 a आ गया b आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये x प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, a की जगह हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट और किधर पुट करना था, यहाँ पर, सॉरी गलत गलत जगह रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू a की जगह आप कितना रखेंगे 1/2 और कितना आ जाएगा ये 2x, ठीक है, प्लस b कितना है 2। तो देखो ऐसा नहीं करना है कि आपने ये रखा फिर सॉल्व कर दिया, जिसको इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये यही आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ जो हमने काम किया। तो ये फॉर्म बदल के इस फॉर्म हो गई और आप यहाँ पे जज कर सकते हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है ये वाली चीज ये इसके बराबर है कि नहीं है। देखो यहाँ से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा। हाँ, आप क्या करेंगे तो x प्लस 2 को हम ये रख सकते हैं, तो अब हम अपने क्वेश्चन में इसको रखेंगे, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 2 को है जो क्या पुट कर सकते हैं ये, तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इसमें अलग से डिवाइड करेंगे, इसमें अलग से डिवाइड करेंगे, इसमें अलग से करेंगे तो कितना आएगा 1/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रल प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ये हो जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट यस सर। है नहीं। अब देखो ये क्या लिखा है, ये जो है ये अपने आप में एक इंटीग्रल है पूरा, यस सर। है नहीं, ये अपने आप में एक इंटीग्रल है। दूसरा चलो इसको I2 लिख देते हैं, I2। तो यदि ये हम अलग से निकाल लें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यस सर। चलो अलग से निकालते हैं इनको। तो देखो I1 आपका कितना है, I1 है आपका 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx इंटीग्रल। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ सीधा सीधा कि ये जो अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन सीधा सीधा ऊपर उपलब्ध है नहीं। यस सर। इसलिए आप अब उसी को पुट कर देंगे t के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये dt सारी कहानी क्या हो जाएगी, dt अपॉन अंडर रूट t इंटीग्रल। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 2 अंडर रूट t, यही आता है, कुछ और आता है, यही आता है। ये आता है। t को वापस रख देंगे, कितना था t, एक्स स्क्वायर माइनस 1
तो ये आपका I1 आ गया। अब I2 देखेंगे, यहाँ तक कोई डाउट है? सर नो सर। 2 कैंसिल हो गया ना सर। हाँ, अब I2 देखेंगे। I2 आपका कितना है? 1 अपॉन सर अंडर रूट, सर I1 में सर बोलिए। हाँ सर समीर I1 में सर 2 कैंसिल हो जाएगा सर, क्योंकि बार भी 1/2 है। तो मैंने अभी तो वैल्यू कहाँ रखी वहाँ पे? देखो देखो मैंने किसको I1 बोला है, ध्यान से देखो। मैंने अच्छा देखिए केवल 1/2 है सर बार इंटीग्रेशन के। इतने को बोला है I1, इतने को, अच्छा ठीक है सर। इतने को बोला है I2, है नहीं? यस यस सर। सर, ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये आपके ऊपर करता है कि आप किसको क्या बोलते हैं, उसी हिसाब से रखना है। अब I2 को देखेंगे तो ये तो सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ यस सर। है नहीं? किसका फॉर्मूला है ये? 1 अपॉन एक्स एक्सेस स्क्वायर अंडर माइनस रूट 1 सर एक्स स्क्वायर लॉग माइनस वाला है सर, लॉग। ये लॉग वाला है, तो ये हो जाएगा यस सर। लॉग लॉग मॉड मॉड एक्स एक्स प्लस प्लस अंडर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 माइनस 1 प्लस 3। तो ये आपका हो गया प्लस से। I2। ठीक है, यस सर। अब आपका आंसर क्या था? आंसर था 1/2 I1 प्लस 2 I2, यही तो था। देखो ये लिखा यस सर। ये है नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 भी है I2 भी है, तो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू I1 की जगह रखेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और I2 की जगह ऊपर लिखा हुआ है आपका I2 की जगह 2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और एक सी बार बार नहीं लिखेंगे, सी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो बार बार नहीं लिखेंगे सी, सी केवल एक बार लिखेंगे। समझ गए? यस सर। हाँ, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। यदि लिखोगे भी तो यहाँ पर आएगा C/2, इस जगह पर आएगा, जब 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो C/2 आएगा, यहाँ पर लिखोगे तो 2C आएगा, तो C/2 और 2C मिलके फिर C हो जाएगा। तो हमें केवल x का एक्सप्रेशन लिखना है और एक ही कांस्टेंट लिखना है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 प्लस, ये जैसा है वैसे ही रहने दो, 2 टाइम्स लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस, ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लो आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल का। हाँ बताइए समीर, कोई डाउट? पार्शियल फ्रैक्शन कब सही पढ़ाएंगे है। सर? अब ये हो तो जाए यार, अब आपको आता है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सबको आता है। वो वही तो बोल रहा हूँ, कब हो जाएगा भैया? क्यों मानो गलत कह रहे हैं? सही है सर। हैं? सर कब तक हो जाएगा? अब ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कब तक हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ में है नहीं है कि नेट आ रहा नेट जा रहा। ठीक है सर। तो इसमें से ये जो प्रॉब्लम है आपकी एक्सरसाइज 7.4 की, अब आप 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 और 24 ये आप कर लेंगे। यस सर। कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो, अन्यथा अपने आप से कर ले। लगाएंगे सर, ये वाले पूरे फिर पूछेंगे। ठीक है, तो जो अगली बात है आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है क्या नहीं है,
वो हम आप पढ़ने जा रहे हैं अगली हेडिंग है जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन। तो आकर्ष द्विवेदी ये क्वेश्चन करिएगा, जो छोड़ दिए हैं, जो ना बने वो पूछिएगा कल, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी एक मेथड होता है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड देखा, सब्स्टिट्यूशन देखा, है नहीं, कुछ 2 3 4 प्रकार के स्पेशल टाइप के फंक्शन देखे, उनको कैसे हैंडल करना है वो देखा, कुछ फॉर्मूले देखे थे, और कुछ फॉर्मूले ऐसे भी देखे थे जहां पर एक्स को लीनियर से रिप्लेस करके क्या फॉर्मूला आते हैं। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कई बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स डी एक्स इंटीग्रल, इस टाइप का फंक्शन है आपका, देखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये इस टाइप का है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पी एक्स भी एक एक्सप्रेशन है, क्यू एक्स भी एक एक्सप्रेशन है, पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये दोनों क्या हैं, एक्सप्रेशन इन एक्स, है नहीं, क्यों भाई। यस सर। या यूं कहें कि बोथ आर पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। तो p की अपनी डिग्री होगी, q की अपनी डिग्री होगी, और ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं जानते हो, जब ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन, अब जैसे रेशनल नंबर जानते हो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हो सकता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है कि न्यूमरेटर यस डिनोमिनेटर सर। के बराबर हो सकता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, कुछ हो सकता है। उसी तरीके से यस यहाँ सर। पर भी 3 कंडीशन बनती है, क्योंकि यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिग्री की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पी एक्स क्यू एक्स नंबर नहीं है, वो क्या है, पॉलिनोमियल, है नहीं। तो केस वन, इफ डिग्री ऑफ पी एक्स की डिग्री यदि ज्यादा है या फिर बराबर है, किसके, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आपको ये मालूम चल जाएगा कि किसकी डिग्री कितनी है। चलेगा नहीं चलेगा। यस सर। यदि आपको ये पता चल गया है कि डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स से बड़ी है या फिर बराबर है, तब आप क्या करेंगे, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि यदि पी एक्स की डिग्री ज़्यादा है क्यू एक्स की डिग्री कम है तो क्यू एक्स का डिवाइड कर देंगे पी एक्स में। तब हम क्या करेंगे, डिवाइड पी एक्स बाई क्यू एक्स, डिवाइड कर देंगे। अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये है आपका पी एक्स, इसमें हमें डिवाइड करना है, किसका, क्यू एक्स का। जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा, आएगा नहीं आएगा, कुछ यहाँ पर आए बात। रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं इसको, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब, ये क्या है, ये क्वोशिएंट है, ये क्या है, क्यू यू, स्पेलिंग नहीं जानता मैं, क्यू यू ओ है, क्या है,
ठीक है, ये क्या है, रिमाइंडर है। एक एक्सप्रेशन का दूसरे एक्सप्रेशन में कैसे डिवाइड करते हैं वो आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यदि ऐसा किया तो कुछ QX मिलेगा, कुछ RX मिलेगा। तो यहाँ से हम रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या करती हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यही तो इज होता इक्वल टू, है नहीं। यस सर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड यहाँ पर कितना है, PX इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है यहाँ पर, QX, क्वोशिएंट कितना है यहाँ पर, QX प्लस। QX। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं अब क्या करेंगे, हमें तो हम PX को हम ये लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन जो था वो क्या था, ओरिजिनल वो था कि PX अपॉन QX DX का इंटीग्रल निकालना था। और इसको देखकर ही हमने ये पता किया था कि P की डिग्री Q की डिग्री से ज़्यादा थी, इसलिए हमने डिवाइड किया। और डिवाइड करने पर हमने ये पाया कि PX को ऐसा लिखा जा सकता है नहीं। यस सर, तो हमने PX को लिख दिया, क्या लिख दिया, PX इंटू QX प्लस RX अपॉन QX और ये DX। और ये तो आप जानते ही हैं डिवीजन थ्योरम से कि जो RX की डिग्री जो होगी वो QX की डिग्री से कैसी होगी, छोटी होगी, छोटी, है नहीं। यस सर, डिग्री ऑफ RX जो होगी वो छोटी होगी, इससे डिग्री ऑफ QX से। तभी तो रुकते हैं भाग देते देते, जब ही रुकते हैं जब डिग्री छोटी हो जाए। और नंबरों की बात करें तो आप तब रुकते हैं जब नंबर रिमाइंडर छोटा हो जाए डिवाइजर से, तब रुकते हैं उस स्थिति में। तो ये बात आपको छोटी क्लास से मालूम है और इसी का उपयोग हमको यहाँ पर करना है। तो अब क्या करेंगे, अभी हमारा जो क्वेश्चन था आपका PX अपॉन QX था, अब ये कुछ इस रूप में बदल गया। अब इस PX का पहले टर्म में डिवाइड करूंगा और इसी QX का QX आएगा, इसमें डिवाइड करूंगा। जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, स्मॉल QX DX इंटीग्रल प्लस यहाँ पर RX अपॉन QX इंटू इंटीग्रल। तो हमारा जो क्वेश्चन था PX अपॉन QX इंटू DX, जिसमें हमने ये देखा था, हमारा केस था डिग्री ऑफ PX वो ग्रेटर देन और इक्वल टू था डिग्री ऑफ QX। ऐसा था इसलिए हमने QX का PX में डिवाइड किया और PX को हमने ये लिखा, PX को यहाँ पुट किया। तो ये क्वेश्चन अब हमारा जो है बदल के, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बदल के कैसा हो गया, ऐसा हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। हो गया नहीं हो गया। हो गया। अब इसको तो सिंपली हम कर लेंगे, जब एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड करते हो तो जो क्वोशिएंट आता है वो भी तो एक पॉलिनोमियल होती है, और पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता यस सर, है नहीं। अब बात समस्या आती है इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहानी है, इस जगह पर कहानी ये है कि जो डिग्री ऑफ RX है वो कैसा है, डिग्री स्मॉलर ऑफ, देन डिग्री ऑफ Q। है नहीं। तो एक केस हमारा ये था, तो इस क्वेश्चन को हमने बदल दिया इस केस में। और दूसरा केस क्या हो Yes, sir. सकता था, दूसरा केस क्या हो सकता था, दूसरा केस जब जो, बड़ा होता है, हाँ जब बड़ा होता, दूसरा केस जो हमारा हो सकता था इसी के अंदर हम देखेंगे। दूसरा केस है जो
हमारा क्या हो सकता था, जब आपका डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री छोटा ऑफ पी होता एक्स है नहीं, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ, यस सर, हाँ तो देखो ये वाला केस और ये वाला केस तो एक जैसा है, मतलब जब कभी भी यस सर, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी होगी तो हम भाग करेंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे इस वाले केस में, ठीक है, या यूं कहें कि इस यस वाले केस में। अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे ये आपको बताएगा पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर गाड़ी आके रुक गई, तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपको बताएगा कौन, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों केस एक साथ ये जनरली बताया कि या तो डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स से बड़ी या बराबर होगी या फिर छोटी होगी। बड़ी होगी तो भाग करके छोटी में बदल लेंगे, और ये छोटी होगी तो फिर सीधा हम चलेंगे कहाँ पर, पार्शियल फ्रैक्शन की ओर, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या है क्या नहीं है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का मैंने आपको मतलब ही समझाया था, जैसे आप 1/2 प्लस 1/2 जोड़ते हैं तो मिलता है आपको 1। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये आपका कहलाता है क्या, जो फ्रैक्शनल हो गया, एडिशन, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल एडिशन, है ना, फ्रैक्शन एडिशन, यस सर, फ्रैक्शन एडिशन। और इसको यदि हमें लिखना पड़ जाए ये, तो ये कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य समस्या है वो ये है कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल करना है, और इसकी डिग्री है जो इसकी डिग्री से छोटी है, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स छोटी है डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ये समस्या है हमारे लिए। तब हम क्या करेंगे, ऐसा जैसे ही देखेंगे वैसे ही हम क्यू एक्स के सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, संभवतः जो भी फैक्टर हो सकते हैं, क्या करेंगे इसको, फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर। अब फैक्टर हो सकता है कि लीनियर, दो लीनियर, यदि ये क्वाड्रेटिक है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसकी डिग्री मान लीजिए 1 है, यस सर, तो एक ही फैक्टर होगा 1 ही। मान लीजिए इसकी डिग्री यस सर, 2 है तो इसके दो फैक्टर होंगे, लीनियर इंटू लीनियर, है नहीं, यस सर, लीनियर 1 लीनियर 2 ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए इसकी डिग्री 3 है, थोड़ी देर के लिए क्यू एक्स की डिग्री 3 है, तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये लीनियर थ्री लीनियर टाइम्स या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू लीनियर ऐसा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। यस सर, यदि डिग्री आपकी 3 है और फैक्टर करने हैं तो या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो यदि 4 डिग्री है क्यू एक्स की तो फिर वही कहानी कि दो दो आपके लीनियर हों, एक क्वाड्रेटिक, चारों लीनियर हों, या एक क्यूबिक हो, एक लीनियर हो, कुछ भी हो सकता है ना। यस तो सर, सबसे पहले तो फैक्टर करेंगे, और फैक्टर कैसे करते हैं वो आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं, 10 में सीख चुके हैं फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। यस सर, अब पहला केस लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो क्यू एक्स है उसके फैक्टर किए तो वो सभी फैक्टर लीनियर आए, सभी फैक्टर कैसे आए, लीनियर आए, और सब के सब कैसे आए, डिफरेंट आए, कैसे आए, सबके सब लीनियर हैं, डिफरेंट, ऑल फैक्टर आर लीनियर, ठीक है, एंड डिफरेंट, ये ध्यान रखो, एंड डिफरेंट। डिफरेंट, ये पहला केस है हमारा। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, सो आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी है, ठीक है। यस या सर, फिर मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख दूं, चलो एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहाँ पर, क्या हो सकता है हमारा। मान लीजिए कि हमारी कहानी कुछ यूं है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्यू एक्स है जो वो कुछ इस टाइप यस का सर, आ गया, एक्स माइनस जी। तो इसको जैसे ही देखा हमने
तो वैसे ही हमारी खोपड़ी में ये समा आया कि ये जो लिखा है ये पूरा कैपिटल पी एक्स है नहीं, ये Yes. जो लिखा है ये पूरा कैपिटल क्यू एक्स। कैपिटल क्यू एक्स है। वैसे ही देखा तो इसकी डिग्री ऊपर वाले की 1 है, नीचे डिग्री 2 है। 2 है। ठीक है, तो हमने ये भी देखा कि 1 है जो 2 से छोटा है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है। जैसे ही ये पता छोटी है। चला वैसे ही हम भाग कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते, पार्शियल Yes. फ्रैक्शन कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें देखना होगा कि क्यू एक्स के फैक्टर हैं कि नहीं, तो यहाँ पहले से। तो अब क्या करेंगे आगे, सर पूरा सॉल्व कर लें उसके बाद पे कंपेयर करेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मेरे पास जो जो आ सकते थे मैंने अलग कर लिए। बी एक्स वाले टर्म कब आएंगे, जब बी का गुणा होगा यस सर। इसमें, तब आएगा बी। और AX कब सर और आएगा कभी, आएगा सर, AX का जब -1 से करेंगे। हाँ ए एक्स का -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -ax। यस सर। मैंने अलग कर लिया। कांस्टेंट कब कब आएंगे, जब सर बी का B -1 माइनस में, पे। -b + c। यस सर। सही है, बताओ सही है सही या है। नहीं है। यदि ऐसा करने में किसी को डाउट आ रहा है तो वो क्या करेगा, इस पूरे का गुणा कर लेगा। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर, तो ठीक है, ax स्क्वायर -ax AX + प्लस bx BX -b -B + cx स्क्वायर + c। प्लस C। ठीक है, अब देखो इसको और इसको मैंने एक साथ ले लिया ताकि एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ हो जाएं। इसको और इसको मैंने एक साथ ले लिया ताकि एक्स वाले टर्म एक साथ हो जाएं, और ये मिलके यहाँ पर हो गए। समझ में आ गया होगा ये बात। यस सर। कोई ऐसा जिसको ना आया हो। नो। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट कितना है, 0। तो ये एक्स स्क्वायर वाले के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, a + c। और यहाँ पर जो ये एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर b - a के बराबर होगा। और ये जो कांस्टेंट टर्म है 0, वो आपका -b + c के बराबर होगा। इन तीनों को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। जी लाल का निशान किसने लगाया, सर आ गया सर। एक ए सर आ रहा है -1/2 और B 1/2 और C -1/2। a 1/2 b, A -1/2 हाँ -1/2 तो लिखा, B 1/2 b 1/2 और C -1/2। -1/2। चलो चेक करते हैं, c और b जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, सही है। a और c जोड़ेंगे तो भी 0 आना चाहिए, लेकिन आपका 0 नहीं आ रहा है, गलत है। देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। मनु कॉल किया, क्या आया, 1 मिनट रुक। समीर आपका आंसर गलत है। देख रहे सर। सर C +1/2 आ रहा है। c है जो +1/2 आ रहा, और A -1/2 आ रहा है सर, B और 1/2 आ रहा है। ये अब देखते हैं जरा। तो c बराबर b, सही है। a - b, a यस सर C 1/2 आएगा। ये सही है, और a + b, ये बात सही है जिसने भी बताई। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सभी को उठा के यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा,
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये क्या आवाज सुनाई दे रही? पता नहीं सर। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए की जगह रख देंगे -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स, प्लस बी की जगह रख देंगे 1/2, और प्लस सी की जगह रख देंगे 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया वैल्यू ए, बी और सी। यस सर। तो अब इसको हमें करना है। चलो भाई करते हैं। इसको हमें करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर dx इंटीग्रल है नहीं, ये पूरा एक ही dx इंटीग्रल, ये बात हो गई। तो अब यहाँ पर आपको मिला लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, चाहूँ तो 1/2 या -1/2 बाहर भी ले सकता हूँ। यस सर। -1/2 मैंने पहले वाले से बाहर ले लिया, तो ये क्या बन गया, x माइनस x 1 -1 अपॉन एक्स x स्क्वायर स्क्वायर +1। प्लस 1, ठीक है, इंटू dx, प्लस यहाँ से 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। यहाँ तक आपको समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ। अब देखो, ये कहानी तुम अभी अभी पढ़ चुके हो थोड़ी देर पहले, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे हैंडल करते हैं। ये क्या लिखा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक dx, है नहीं? यस सर। और ये आप जानते हैं क्या होता है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही ln। नहीं है। ये तो हो गया 1/2 ln mod x माइनस 1, केवल इतना बच गया। तो जो हमने पढ़ा है वो इसलिए तो पढ़ा है जो यूज होगा आगे, है नहीं? यस सर। तो इसको हमें करना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए I1 बोल देता हूँ। तो हमारा जो फाइनल इंटीग्रल था वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू -1/2 इंटू I1, प्लस बाकी सॉल्व हो गया है, उसको मैं लिख देता हूँ, ये सी आ जाएगा यहाँ अंत में। तो I1 हमें निकालना है। I1 कितना आएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब I1 कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि लीनियर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक तरीका ये यस है, सर। एक तरीका क्या है, ये क्या हो गया, अरे ये लाल कलर जिसने भी लगाया है मिटा दो यार इसको। एक तरीका तो ये है कि x माइनस 1 को पुट किया जाए अब नए सिरे से, एक जिप्टी नंबर है, क्योंकि ए हम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, है नहीं क्या भाई? यस सर। तो ये देखो, लीनियर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू dy/dx इंटू जो भी आपका क्वाड्रेटिक होती थी, और प्लस यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर स्मॉल p लिख दो यदि आपको डाउट हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल q आ जाएगा। बोलो। सही है सर। तो ये आपका स्मॉल, अब इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे p और कैसे q निकालना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यस सर। बता रखा है। तो इस तरीके से आपका I1 भी हो जाएगा, चाहो तो कर भी लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, चलो कर लेते हैं पूरा। x माइनस x - 1 इक्वल टू स्मॉल p dx करेंगे एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 का, डायरेक्ट करिए सर। 2x प्लस 0 प्लस q। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2p, यहाँ से 2p
की वैल्यू आ गई आपकी इक्वल टू 1/2 1/2 -1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा क्यू, क्यू। ये क्यू हो गया। इन दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ पर पुट कर देंगे, इस वाली ये है, इक्वेशन। ये है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सीधा पुट कर देता हूँ, तो ये x - 1 इज इक्वल टू p कितना है -1। 1/2 p अच्छा हाँ 1/2 सर, p इंटू 2x 2x प्लस क्यू -1। है तो इसको -1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यस देखो सर। क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रल 1/2 ब्रैकेट 2x, ठीक है, -1, क्योंकि ये -1 ही तो है फाइनली, यस अपॉन सर। x² प्लस 1 dx। अब ये इसका डिवाइड मैं इसमें अलग करता हूँ और इसी का डिवाइड इसमें अलग करता हूँ, ये दो टुकड़ों में यस सर। डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x 2x अपॉन अपॉन x² प्लस x² प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन -1। x² प्लस 1 dx इंटीग्रल। सही है यहाँ तक? यस सर, ये तो सर उसका वो हो गया डेरिवेटिव अब 2x देखो, x² का। अब इसको चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, या चाहो तो क्या हो जाएगा, ln mod x² प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला शायद मैंने आपको बताया हो कि f डैश x अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल इज इक्वल टू होता ln mod एफ एक्स प्लस सी। ये मैंने एक दिन लिखवाया था, मुझे याद है। यस सर। हाँ, इसको हम t मानते हैं, t मानेंगे तो f डेफ एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन टी ln t हो जाएगा, जब t को आपने वापस। समझाया था इसको तभी बताया था। हाँ ठीक है, और ये क्या लिखा है, ये इंटीग्रल, ये है tan इनवर्स, ठीक है। यस सर। तो ये आपका क्या आ गया, I1 आ गया। यस सर। इस I1 को उठा के कहाँ पर रख देंगे, इस इक्वेशन पे। ये है आपका आंसर, ये I इज इक्वल टू -1/2 एक सेकेंड, एक कॉल आ गई, अब रख लो, उसमें कोई बचा नहीं है। यस सर, हो जाएगा, लगा लेंगे। हेलो, हाँ कौन, किससे बात करनी है आपको? अरे मैडम, ये नंबर नहीं है उनका। ठीक है, समझ आ गया जी? यस सर। किसको नहीं आया समझ में? देखो भाई, क्वेश्चन तो बड़े बड़े होते हैं जी, तो जो चीज हमने पढ़ चुके हैं वो धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका उपयोग होता जाएगा, और जब उसका उपयोग होता जाएगा तो ध्यान रखने में, फॉर्मूला याद रखने में, प्रोसीजर में थोड़ा कठिनाई आती है। आएगी सर, पता चल रहा है अभी से। हाँ, तो देखो एक बार फिर से देख लो इसी को, यहाँ पर था टी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स की डिग्री कम थी, क्यू एक्स की डिग्री ज़्यादा थी, क्यू एक्स का भाग क्यू एक्स में नहीं जा सकता था, इसलिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया। तो दो फैक्टर थे पहले से थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो एक क्वाड्रेटिक था, एक लीनियर था, तो एक के नीचे लिखा क्वाड्रेटिक, दूसरे के नीचे लिखा लीनियर। जहाँ क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर लिखा लीनियर, जहाँ लीनियर था उसके ऊपर नीचे लिखा कांस्टेंट। फिर हमने इसका दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, वहां से हमने कोफिशिएंट बराबर करे, वहां से हमें ये तीन इक्वेशन मिली, इन तीनों को सॉल्व किया तो एबीसी की वैल्यू मिली, इन एबीसी को उठा के हमने वापस यहाँ पर पुट किया, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ये जो पार्ट था इस पार्ट में बदल गया। तो अभी एक था इंटीग्रल, अब ये दो इंटीग्रल हो गए, नहीं हो गए? तो ये तो निपट गया, लेकिन ये नहीं निपट पाया ये वाला। इसके लिए
हमने पढ़ा था कहानी कौन सी, ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी शुरुआत में, कल पढ़ा था, मतलब परसों पढ़ा था। तो इसको यस कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यही नहीं पता होगा, मतलब पिछला पता नहीं होता, तो आप वर्तमान का और आगे का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपने क्या किया, अलग से इस छोटे से, इसको मैंने I1 बोल दिया, तो आपका आंसर मैंने कहा ये आ जाएगा। I1 हमारा ये है। I1 कैसे कैलकुलेट करना है, इसी टेक्निक का यूज करना है कि L इज इक्वल टू पी टाइम्स, मतलब कांस्टेंट टाइम डिवाइड dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट, नया कांस्टेंट। तो यहाँ से पी क्यू कैसे कैलकुलेट किया वो आपको मालूम चला। पी क्यू को मैंने वापस रखा और उसको सॉल्व किया, तो आपका आंसर ये आ गया। वैसे आंसर अभी भी नहीं आया था, यहाँ तक आया था, तो ये तो आपका निपट गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप यस सर। सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, और यदि आपको ये रिजल्ट मालूम है तो सीधा यूज कर सकते हो। लेकिन यदि यही क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आप सीधा रिजल्ट कहीं यूज नहीं करेंगे, वहां पर उनको सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से करना पड़ेगा। पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहां पे 2x dx dt हो क्या जाएगा, सर, dt। वैसे भी इतना बड़ा तो दिखाई दिया। हाँ, तो इतना बड़ा 6 नंबर भी तो होते हैं भाई साहब। यस सर। हाँ, ठीक है ना। 98 नंबर 99 आते हैं, लोग कहते हैं कम आए हैं, है ना। तो पूरे लाना है तो पूरा करना होगा। ओके सर, हाँ, टाइम भी तो बचाना है सर। टाइम बचा के क्या करोगे, वहाँ कौन लूडो खेलना है, 3 घंटे सवाल ही तो करने हैं। सर टाइम कम पड़ जाता है फिर कुछ क्वेश्चंस के लिए जिनमें दिमाग ज्यादा लगना हो। ठीक है, समझ गए ये कहानी। यस Yes. सर। तो एक जनरल प्रोसीजर समझ में आया होगा कि करना क्या है। आया है सर, अब हाँ, लगाएंगे तब पता चलेगा। और अब आप कौन सा नहीं लगाएंगे वो मैं बता देता हूँ, कौन सा यस सर। नहीं लगाएंगे। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 8 नहीं लगाएंगे, ठीक है, ओके सर। और क्वेश्चन नंबर 14 ये नहीं लगाएंगे, और बाकी आप सब लगाएंगे, बाकी सब लगाएंगे इन दो को छोड़ के, ये नहीं लगाएंगे, बाकी सब लगाएंगे। यदि कोई ऐसा फैक्टर है क्यू का जो कि 4 डिग्री का है, तो उसके ऊपर यस हम क्या लिखेंगे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ रहे ना। सर। यस सर। यदि जैसे जैसे ये यदि 4 डिग्री का होता तो हम ऊपर क्या लिखते, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर ए एक्स स्क्वायर 4 डिग्री का होता तो क्यूब लिखते, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। कब लिखेंगे, जब वो 4 डिग्री का जो है उसके फैक्टर नहीं हो रहे तब लिखेंगे। यदि फैक्टर हो रहे यस तो सर। कर देंगे, तो बाकी आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 मेथड नहीं 3 मेथड हो गए, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब एक बचा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो बाद में करेंगे, पहले इन 3 पर क्वेश्चन करेंगे 2 दिन लगातार। ओके सर।